टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट। मीडिया एंटरटेनमेंट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है यूनिट 2 डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी एंड प्री प्रोडक्शन, क्लास +1 यूनिट 2 का सेशन फर्स्ट, प्री प्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन द प्रोडक्शन पाइपलाइन। ओके, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वैसे प्री प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा। तो उसके तहत हम हमारे जो अभी कंटेंट है वो आपके बिल्कुल सामने है, जिसमें फर्स्ट है स्टोरी बोर्ड, कैरेक्टर डिज़ाइन, मॉडल शीट और एनिमेटिक्स। और इसके अलावा इसमें एक और भी है, इसमें स्टोरी और स्क्रिप्ट जिसके ऊपर भी हम लोग जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कि प्री प्रोडक्शन क्या होता है और प्री प्रोडक्शन के बारे में डिटेल से इसमें स्टडी करेंगे कि प्री प्रोडक्शन क्यों होता है और किसके लिए ये रहता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब ने काफ़ी सारी जैसे 2D 3D मूवीज़ देखी है, या इसके अलावा और भी जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड्स। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा जो एक किसी भी वीडियो प्रोडक्शन को जनरेट करने का या किसी 2D या 3D फिल्म को बनाने के लिए का जो एक मेथड होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पाइपलाइन। और प्रोडक्शन पाइपलाइन में 3 स्टेजेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेजेज है प्री प्रोडक्शन, सेकंड है प्रोडक्शन, और लास्ट स्टेजेज इसमें रहती है वो है पोस्ट प्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग किसके ऊपर स्टडी करेंगे? प्री प्रोडक्शन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बिल्कुल सिंपली इसमें बताऊं कि प्री प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है एक 2D या 3D एनिमेशन फिल्म में। तो इसमें प्री प्रोडक्शन जैसे कि हम जैसे कोई भी हम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका फाउंडेशन या उसका बेस जो है तैयार करेंगे। तो बेस में जैसे क्या क्या रहता है, जैसे इसकी तो जैसे बेस को बनाने के लिए हम जो जो चीज़ें इसका इस्तेमाल करते हैं, एक बिल्डिंग को बनाने से पहले हम उसका जो फाउंडेशन रखने के लिए जो जो कार्य करते हैं, वही सब कार्य हम लोग जो है एक एनिमेशन फिल्म में प्री प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत करते हैं। तो प्री प्रोडक्शन इज़ द फेज ऑफ डेवलपिंग आइडिया एंड प्लानिंग प्रियर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन किसी भी फिल्म के प्रोडक्शन से पहले का जो प्रोसेस रहता है उसी को हम लोग प्री प्रोडक्शन कहते हैं। और इन बिगिन्स विद द मेन कंसेप्ट ऑफ आइडियाज विच द initially turn into a full story, and then once the story has been finalized. ओके, तो प्री प्रोडक्शन मतलब किसी स्टोरी को फाइनलाइज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टोरी को उसकी एक फाउंडेशन जो है तैयार करते हैं, किसी भी स्टोरी की फाउंडेशन तैयार करते हैं। और उसमें सबसे पहले क्या क्या रहता है, प्री प्रोडक्शन के जो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ प्री प्रोडक्शन प्रोसेस आर फॉलोज। इसमें प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए, एक अच्छी सी उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और साथ में उसके बाद हम उसके बाद स्क्रिप्ट और स्टोरीज होने के बाद हम लोग जो सेकंड जो कार्य हमारा रहता है वो रहता है इसमें हमारे लिए स्टोरी बोर्डिंग का। उसके बाद हम पूरी स्टोरी जो हमने तैयार की है, लिखी है, उसको हम लोग एक थोड़ा सा को विजुलाइज करने के लिए या एक अपने आप को एक रफ आइडिया लेने के लिए उसके प्रत्येक स्टोरी के सीन के हम क्या करते हैं, इसमें एक कुछ रफ स्केचेस तैयार करते हैं। उसके बाद हम उस स्टोरी बोर्ड्स के फिर स्टोरी बोर्ड तैयार होने के बाद हम उस स्टोरी के लेआउट्स तैयार करते हैं। उसके बाद फिर मॉडल शीट्स बनती है। उसके बाद हम सभी सीन को एनिमेटिक्स करते हैं। तो ये सारा कार्य जो है हमारा प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है। तो स्टोरी बोर्ड क्या होता है? स्टोरी बोर्ड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमने
एक जो है फिल्म जो है हमने कोई भी जो है एक मूवी की स्टोरी हमने हमारे पास आ चुकी है, हमने उसकी स्क्रिप्ट भी लिख ली है और हमने उसकी जो है डायलॉग डिलीवरी भी कर लिया हुआ है, डायलॉग डिलीवरी भी उसको राइट डाउन कर लिया है। ओके, और हमने प्रत्येक सीन के तहत उसकी रफ स्केचेस जो हम तैयार करते हैं एक एक पैनल्स में, जो भी हमारी हैंड ड्रॉवन इमेजेस होती है, तो इसी को हम लोग जो है स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ये एक रफ आइडिया होता है एक फिल्म मेकर के लिए, इसलिए कि ये जानने के लिए कि उसकी स्टोरी में फर्स्ट सीन के बाद सेकंड सीन क्या रहने वाला है, आगे वो क्या करने वाला है। ठीक है, इससे स्टोरी बोर्ड से उसको एक आइडिया मिलता है अपनी मूवी के बारे में कि वो अपने 2D या 3D जो एनिमेटेड फिल्म है उसमें वो आगे क्या क्या करेगा उसमें। जैसे आप इसमें कुछ देख रहे हैं, कुछ एक अलग अलग पैनल्स के कुछ मैंने कुछ इस तरह थोड़ा सा डिज़ाइन करके आपको बता रहा हूँ। ये इसमें साथ साथ में नीचे हल्का हल्का सा इसमें कैप्शन भी दिए हुए हैं, डायलॉग्स भी दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा उसमें। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से ये बिल्कुल सीक्वेंस में एक स्टोरी के प्रत्येक सीन को हमने सीक्वेंस में उसकी तरफ स्केच तैयार करके और साथ में उस सीन में क्या हो रहा है उसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इसमें इस सीन में ये हो रहा है। तो प्रत्येक सीन को हमने अलग अलग से ऐसे रफ स्केचेस या हैंड ड्रावन जो भी है उसके डिजाइन को तैयार करके एक बोर्ड में या किसी पैनल्स में उसको फ्रेम किया हुआ है। इसी को हम लोग जो है स्टोरी बोर्ड कहते हैं। इससे हमें थोड़ा सा रफ आइडिया सा मिलता है कि हम अपनी स्टोरी में हमारी स्टोरी के कैरेक्टर कैसे है, हमारे स्टोरी में क्या होने वाला है, हमारी स्टोरी का जो इसका एक किस तरह का इसका एक व्यू रहेगा वगैरह वगैरह। इसमें हमें थोड़ा सा किस तरह का आइडिया मिलता है। ये जैसे हम अभी जो बात कर रहे थे हम कि लेआउट्स के बारे में कि लेआउट्स क्या रहता है, तो स्टोरी बोर्ड बन जाने के बाद फिर उसको हम थोड़ा सा उसके लेआउट्स उस स्टोरी बोर्ड के लेआउट तैयार करने के लिए एक लेआउट का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ उन सभी स्टोरी बोर्ड को हम भेजते हैं। तो इस तरह से हम जो है एक रफ लेआउट तैयार कर लेते हैं हम लोग, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में इस तरह से, ताकि इससे लेआउट्स में हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे जो स्टोरी के जो में जो करेक्टर है उसका कॉस्ट्यूम कैसा रहने वाला है, उसका स्टोरी का बैकग्राउंड कैसा होगा, करेक्टर का कैसा डिज़ाइन होगा, उसकी एक्सप्रेशन कैसी होंगी वगैरह वगैरह। ये सारा कार्य जो है लेआउट्स में किया जाता है। ये कुछ मॉडल सीट रहती है, 3D मॉडल सीट, कि हमारे स्टोरी में क्या क्या जो मॉडल जो होते हैं वो किस तरह से दिखने चाहिए, कैरेक्टर डिजाइन, ये सारा का सारा जो कार्य होता है ये प्री प्रोडक्शन स्टेज में किया जाता है। ये कुछ थोड़ा सा इसमें मैं डिटेल में बता रहा हूँ, जैसे इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें एनिमेशन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो किसी भी एक एनिमेशन मूवी को बनाने के लिए कुछ इसका जो फर्स्ट स्टेज है उसी को हम लोग प्री प्रोडक्शन कहते हैं। और एक एनिमेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या रहता है, देखिए इसमें स्क्रिप्ट, हमारे पास सबसे पहले एक स्क्रिप्ट और किसी भी स्टोरी की स्क्रिप्ट होनी चाहिए हमारे पास। ओके, ये प्री प्रोडक्शन स्टेज में आते हैं। स्क्रिप्ट में सबसे पहले जैसे हमारे पास स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी के बाद फिर हम उस स्टोरी को जैसे ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग उसमें सीन में, उसको कन्वर्ट करेंगे कि फर्स्ट सीन में क्या होगा, सेकंड सीन में क्या होगा। ऐसे ही हज़ारों जो है हज़ारों शॉट या हज़ारों सीन इसके बनाए जाएंगे एक स्टोरी के। ओके, उसके बाद फिर प्रत्येक जो है उसके बाद फिर डायलॉग डिलीवरीज होगी कि डायलॉग कौन सा करेक्टर क्या डायलॉग बोलेगा, है ना। उसके बाद फिर सबके डायलॉग्स अलग अलग से लिखे जाएंगे। और इसके बाद आएगा जैसे फिर स्क्रिप्ट के बाद फिर कंसेप्ट आर्ट, फिर कंसेप्ट आर्ट क्रिएट होगा, बनेगा, फिर उसको मॉडल सीट्स, सभी करेक्टर की मॉडल सीट्स बनेगी, फिर कलर्स मॉडल्स आएंगे, विजुअल स्टाइल गाइड आएगा, प्रॉप सीट्स बनेगी, लोकेशन बनेगी, फिर शॉर्ट लिस्ट बनेगी, अलग अलग
जितने भी हमारे मूवी के अंदर जितने भी शॉट होंगे सबके प्रत्येक शॉट की अलग अलग लिस्ट बनेगी। ऐसे हज़ारों, एक मूवी में ऐसे सैकड़ों हज़ारों शॉट भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट बन जाने के बाद जो है फिर प्रत्येक शॉट को हमने जो है एक स्टोरी बोर्ड में उसको जो है उसकी रफ स्केच क्रिएट करके उसको स्टोरी बोर्ड में जो है उसको ड्रॉ करना है। तो प्रत्येक जो है मूवी के शॉट का एक स्टोरी बोर्ड बन जाएगा हमारे सामने। वो उससे हमें हमारी स्टोरी हल्की सी विजुअलाइज हो जाएगी कि हमारी स्टोरी में ये कैरेक्टर होंगे, इसमें इनका ये रोल रहेगा। तो एक रफ आइडिया में मिल जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद स्टोरी बोर्ड बन जाने के बाद जो है उसको फिर उसका लेआउट्स बनेंगे, प्रत्येक जो है शॉट के लेआउट्स बनेंगे। उसके बाद फिर उन सभी शॉट्स को एनिमेटिक किया जाएगा, मतलब उनकी टाइमिंग चेक की जाएगी कि वाकई ही सभी शॉट जो है की टाइमिंग सही बैठ रही है, सभी जो है जो सभी किरदार है सही तरीके से अपने उस प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एक्सपोजर सीट बनेगी। उसके बाद फिर बैकग्राउंड्स, मूवी में क्या क्या बैकग्राउंड्स होंगे, कहाँ कहाँ मूवी को शूट किया जा रहा है, कि एक शहर में है, एक जंगल में है, मतलब जहाँ जहाँ हम उस स्टोरी को शूट करेंगे वहाँ उस हिसाब से उस स्टोरी के बैकग्राउंड बनेंगे। फिर की ड्राइंग बनेगी प्रत्येक सीन की, क्लीन अप ड्राइंग्स, इन बिटवीन ड्राइंग्स, ट्रेस सेल्स, फ्रेम्स, पेंटेड सेल्स, फ्रेम्स, 2D कंपोजिटिंग। ये सारे के सारे जो प्रोसेस होता है, सारा का सारा जो कार्य होता है, ये जो रहता है हमारे प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 स्टेजेस की मैं बात कर रहा था कि हमें एक मूवीज़ को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम एक मूवी को क्रिएट करने के लिए हमें जो है उसके 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। जो फर्स्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन, और सेकंड प्रोडक्शन, और फोर्थ आ गया पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होगा इसमें। जैसे हमारे पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट के बाद जो है उसकी स्टोरी बोर्ड बनेगा। स्टोरी बोर्ड के बनने के बाद उसके लेआउट्स, प्रत्येक शॉट के लेआउट्स तैयार किए जाएंगे। लेआउट्स बनने के बाद फिर उनको एनिमेटिक्स किया जाएगा। एनिमेटिक्स के साथ साथ फिर उसमें बाकी का जो एक प्रोसेस है वो बनेगा। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में फिर हम जो फाइनल जो है मूवी की फाइनल शूटिंग करेंगे हम इसकी। ओके, इसमें हम कैमरा कहाँ हम यूज़ करना, कौन कौन सा किस शॉट कैसे लेना है, इसमें फाइनल मतलब जो है मूवी की फाइनल शूटिंग होगी प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में फिर में जो कार्य होगा वो सारा का सारा कंपोजिटिंग का कार्य रहेगा। कंपोजिटिंग मतलब जो जितना भी हमने कार्य अब तक कर लिया है, प्रोडक्शन में कर लिया है, उसकी फाइनल शूटिंग कर ली है, प्रत्येक अलग अलग वीडियो के क्लिप्स हमारे पास आ गए हैं, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन में सारे के सारे कंटेंट का जो है कंपोजिटिंग होगी उसमें, जैसे उसमें ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह भी डलेंगे उसमें, बाकी सारी चीज़ें उसमें टाइमिंग वगैरह भी चेक की जाएगी। तो ये कंपोजिटिंग का सारा कार्य जो है पोस्ट प्रोडक्शन में ही किया जाता है। तो ये देखेंगे हम कि थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि हम इसमें क्या क्या करते हैं। इसमें ये स्ट्रक्चर्स जिसमें प्री प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन। ओके, ये हमारा फिल्म प्रोडक्शन पाइपलाइंस है। तो आज हम पढ़ेंगे प्री प्रोडक्शन के बारे में। और प्री प्रोडक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए। और सबसे पहले हम प्री प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड, बजटिंग होनी चाहिए, शेड्यूलिंग होनी चाहिए, कैमरा टेस्ट होनी चाहिए, लोकेशन टेस्ट, डिज़ाइन वगैरह वगैरह। और प्रोडक्शन में हम लोग एक्चुअल मूवी की शूटिंग यानी रिकॉर्डिंग करेंगे। और पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म की एडिटिंग, VFX वगैरह, रेंडरिंग या कंपोजिटिंग वगैरह का कार्य हम लोग करेंगे। तो प्री प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा ज़रा और डिटेल में हम जाएंगे। प्री प्रोडक्शन में से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का इसमें ज़्यादा कार्य रहता है। और इसमें सिनेमाटोग्राफर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, लोकेशन वगैरह वगैरह क्या रहेगी इसमें। सबसे पहले स्क्रिप्ट होनी चाहिए हमारे पास। पहले स्क्रिप्ट को हम पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, उसको अलग अलग इसमें शॉर्ट लिस्ट उसकी बनेगी। और
जिससे जो है ना सिनेमाटोग्राफर को एक अच्छा सा आइडिया मिल जाता है कि उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से कैमरे उसको चाहिए शूटिंग के लिए। और इसमें प्रोडक्शन डिजाइनर, कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह का काफ़ी अहम रोल रहता है। और बजट और शेड्यूलिंग भी प्री प्रोडक्शन में ही की जाती है कि हमारी मूवी का कितना बजट रहेगा, उसकी शेड्यूलिंग वगैरह, मतलब कहाँ कहाँ उसको शूट किया जाएगा मूवीज़ को वगैरह वगैरह। तो ये सारा सब कुछ में रहता है। और शेड्यूलिंग मतलब कि कहाँ का, जैसे मान लीजिए हमने शहर में हमने मूवी को शूट करना है या कहीं भी, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है हमारी टीम को। और इसमें अगर जैसे नेक्स्ट इसमें फाइनेंस का भी इसमें काफ़ी अहम रोल रहता है कि मतलब मूवी का बजट कितना रहेगा वगैरह वगैरह, उसमें जितने भी जो किरदार रहेंगे और जितनी भी पूरी टीम लगी है सबकी कितनी कितनी क्या क्या ये रहेगा इसमें। तो ये सारा का सारा रहता है इसमें लीगल कंसेंट लेने के लिए इसमें कुछ लॉयर्स वगैरह भी रहते हैं इसमें। और प्रोडक्शन डिज़ाइन ये भी एक प्रोसेस रहता है प्री प्रोडक्शन में कि हमारे जो कैरेक्टर का जो एक लुकअप कैसा होना चाहिए उसकी, और उसका डिज़ाइन वगैरह किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ में रहता है इसमें। स्टोरी बोर्डिंग का भी काफ़ी एक हम इसमें रफ स्केच इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं प्रत्येक शॉट के, तो इसी को हम स्टोरी बोर्ड कहते हैं। प्री प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम इसलिए पूरा करते हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम इसमें वो ना करना पड़े, इसमें ना लगाना पड़े कैमरा। और हमें एक जितना हमारा प्री प्रोडक्शन में जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा जो मूवीज़ है वो उतनी ही अच्छी, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी, उसकी टाइमिंग उतनी अच्छी बनेगी, उसमें उतनी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आएगा, उसके आउटपुट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो है इसमें प्री प्रोडक्शन में करते हैं ताकि हमारी मूवी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बने, अट्रैक्टिव बने, उसमें कम खर्चा आए और हमें एक प्रॉपर आइडिया हो कि हम अपने मूवीज़ में और अगर हमने कुछ अपनी मूवीज़ में कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी हो तो हम प्री प्रोडक्शन स्टेज में ही हमें वो आइडिया हमें मिल जाता है अपने सभी टीम की मेहनत से। अगर हम प्री प्रोडक्शन को स्किप करते हैं तो फिर अगर हम सीधे फाइनल प्रोडक्शन में पहुंचते हैं तो फिर उसमें उतनी क्वालिटीज़ नहीं मिल पाती मूवीज़ में। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की। अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारे स्टोरी बोर्ड, लेआउट्स, मॉडल शीट्स, एनिमेटिक्स। स्टोरी बोर्ड के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा, कैरेक्टर डिज़ाइन, जो हम लोग जितने भी हमारी मूवीज़ के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसके लिए एक अलग सी टीम होती है जो उस पूरे प्रत्येक कैरेक्टर्स को अलग से डिज़ाइन करती है, उसकी लुकअप कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए वगैरह वगैरह। ये स्टोरी बोर्ड का एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा हूँ। लेआउट्स क्या होता है। वंस द स्टोरी बोर्ड हैव बीन अप्रूव्ड, एक बार जब स्टोरी बोर्ड जो है अप्रूव हो जाती है, दे आर सेंट टू द लेआउट डिपार्टमेंट, उसके बाद उसको फिर एक लेआउट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, which then works closely with the director to design the location and costumes। उसके बाद जो है डायरेक्टर के साथ जो है जो लेआउट्स डिपार्टमेंट है वो जो है प्रत्येक जो है स्टोरी के जो डिजाइनिंग है, लोकेशंस है, कॉस्ट्यूम्स क्या क्या रहने वाले हैं हमारे कैरेक्टर की जो है क्या बोलते हैं लुकअप कैसा होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई जाती है। मॉडल शीट्स के बारे में अभी थोड़ा सा हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया हुआ है कि मॉडल शीट क्या होती है। मॉडल शीट आर precisely drawn group of pictures that show all of the possible expression that a character can make and all of the many different poses that they could adopt। जितने भी हमारे जो मॉडल्स बनेंगे स्टोरी के अंदर, हमारे जो मॉडल्स जितने भी हमारी एक स्टोरी में जो कैरेक्टर रहते हैं उनकी एक रफ सा जो एक मॉडल शीट्स तैयार की जाती है ताकि उनका एक पहले ही हमें आइडिया मिले कि हमारा कैरेक्टर में कुछ अगर बदलाव करने हुए तो हम इसमें कर सकते हैं।
एनिमेटिक्स मतलब जो भी रहता है स्टोरी बोर्ड का, स्टोरी बोर्ड के बन जाने के बाद ही एनिमेटिक्स का कार्य होता है। प्रत्येक सीन का कटआउट तैयार करके हम लोग जो है उसको टाइमलाइन पे रख करके ये चेक करते हैं कि उस सीन का की टाइमिंग जो है सही है या नहीं है, या प्रत्येक सीन जो सीक्वेंस बाई की टाइमिंग सही आ रही कि नहीं आ रही है। ये एक एनिमेटिक्स जो है एक रफ वर्क होता है ये देखने के लिए कि हमारी स्टोरी में प्रत्येक सीन की टाइमिंग सही फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ये सारा चीज़ जो है हम जो है इसमें करते हैं, प्री प्रोडक्शन पाइपलाइन में करते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स है जो आपने करनी है, ठीक है। ये कुछ पैनल्स है। क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी बोर्ड इन द फॉर्मेट। आपने एक स्टोरी लिखनी है और आपने उसको विजुलाइज करने के लिए इस तरह के पैनल्स में आपने उसको ड्रॉ करना है। ये देखिए पैनल जो आप देख रहे हैं खाली पैनल्स हैं, इसमें आपने उनको प्रत्येक सीन को जो है लिखना है। इस प्रत्येक सीन को आपने उसका रफ स्केच तैयार करना है और उसकी कैप्शन आप यहाँ लिख सकते हैं कि उस सीन में क्या हो रहा है। ये जो लाइनें नीचे लिख रही है लिखने राइटिंग के लिए, और यहाँ आपने उसका रफ स्केच तैयार करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है जिसको आपने कंप्लीट करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने प्री प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।